सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता टीजीटी हिंदी मां कल्याण का पब्लिक स्कूल पेंडारू छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी पाठ्यक्रम में। पुस्तक लगी है बाल महाभारत और हम लोग उसमें आज इसका आखिरी पाठ पढ़ रहे हैं, श्री कृष्ण और युधिष्ठिर। अब ये जो पाठ है ये सबसे आखिरी पाठ है और अभी देखिए युद्ध समाप्त हो चुका है। युद्ध समाप्त होने के बाद जो बागडोर है राज्य की वो युधिष्ठिर के पास आ गई है, पांचों पांडवों के पास आ गई है। पांचों पांडवों में सभी लोग उनका कहना मानते हैं। जो युधिष्ठिर है वो राजा है, सब उनका कहना मानते हैं और केवल भीम है जो उनकी बात को तो अनदेखा कर दिया करते हैं। और युधिष्ठिर की जो आज्ञा है पांडवों को कि भाई आप सब लोग मिलकर के उनकी सेवा करें, धृतराष्ट्र की, उनको अकेलापन महसूस ना होने दें। सभी लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है धृतराष्ट्र का मन भर जाता है और वो युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर के वन को चले जाते हैं। और वन में उनके साथ गांधारी और कुंती भी जाती है और साथ में संजय जो उनका सारथी होता है वो भी चला जाता है, जिसको दिव्य दृष्टि मिली थी, जो राजभवन में बैठे बैठे पूरे युद्ध का हाल देख रहा था और धृतराष्ट्र को सुनाया करता था। तो ये सब परिस्थितियां होती हैं, फिर वो लोग सभी लोग आराम से वहाँ राज्य करते रहते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष रोल जो है श्री कृष्ण का भी है कि महाभारत युद्ध के बाद श्री कृष्ण कहाँ गए, ठीक है, क्या हुआ, इसके बारे में लोग जानना चाहते हैं, ठीक है। तो आगे कथा हम लोग देखते हैं। महाभारत युद्ध की समाप्ति के बाद श्री कृष्ण 36 वर्ष तक द्वारका में राज्य करते थे। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया तो लगभग 36 ईयर्स तक, 36 वर्ष तक जो श्री कृष्ण है वो द्वारका में राज्य करते थे। द्वारका कहाँ है? द्वारका गुजरात में, समुद्र के किनारे। द्वारका गुजरात में, इसीलिए कृष्ण को द्वारकाधीश भी कहा जाता है। जो भगवान कृष्ण को द्वारकाधीश भी कहा जाता है और वहाँ कृष्ण जी का मंदिर भी बना है। कुछ लोग ऐसा ही मानना है कि द्वारका नगरी बहुत बसी हुई थी, वो समुद्र के नीचे अब विलीन हो गई है, ठीक है। तो वो वहाँ दूसरी द्वारका पर वो लगभग 36 वर्ष तक, 36 ईयर्स, वर्ष तक श्री कृष्ण ने वहां राज्य किया। उनके सुशासन में यदुवंश ने सुख समृद्धि को भोगा। अब उनका सुशासन था, बहुत अच्छे से उन्होंने राज्य संभाला, सुशासन था, तो सभी लोग बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत लोग बड़े सुखी थे वहाँ, ठीक है, उनके शासन में। जो यदुवंश था, यदुवंश माने यादवों का वंश, यदुवंश, यदुवंश माने यादवों का वंश। आप सभी जानते हो बचपन में गाय चराया करते थे, ठीक है, इसलिए उनको गोपाल भी कहा जाता है, ठीक है, गाय का पालन करने वाले। तो यादव थे वो, श्री कृष्ण तो उनको यदुवंशी कहा जाता है, ठीक है। तो उनका जो यदुवंश था बहुत फला फूला श्री कृष्ण का जब तक उनका शासन रहा। परंतु आपसी फूट के कारण अंततः यह विशाल यदुवंश समाप्त हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसके बाद जो है आपसी फूट कलह पैदा हुई लोगों में और जो है पूरा यदुवंश समाप्त हो गया। असल में जो द्रौपदी हैं उन्होंने, जो गांधारी, उन्होंने कृष्ण को श्राप दिया था कि जिस तरह मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा कुंभ, मेरा पूरा कुल नष्ट हो गया, उस तरह तुम्हारा कुल भी नष्ट हो जाए। तो वो श्राप उनको लगा और उसके बाद जो है उस श्राप को श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। भगवान थे, चाहते उस श्राप को मिटा सकते थे, लेकिन चूंकि धरती पर उन्होंने अवतार लिया मनुष्य के रूप में, तो उन्होंने हर एक चीज को स्वीकार किया। तो इस प्रकार उनका कुल भी समाप्त हो गया। यह वंश नाश देखकर बलराम को असीम शोक हुआ और उन्हें वहीं समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। जब ये वंश नाश हो गया, यदुवंश जो यादवों का जो वंश नष्ट हो गया, तो इस बात को देखकर जो बलराम थे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने समाधि लेकर के अपने शरीर को त्याग दिया, समाधि में बैठे और शरीर को त्याग दिया। सब बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण भी ध्यान मग्न हो गए और समुद्र के किनारे स्थित वन में अकेले विचरण करते रहे। जब सब बंधु बांधव नष्ट हो गए, उनके मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो श्री कृष्ण को भी अत्यंत दुख हुआ और वो वहां से ध्यान मग्न हो गए और समुद्र के किनारे जंगल में जाकर विचरण करने लगे, ठीक है। ध्यान मग्न का मतलब वहां से विलुप्त हो गए, ध्यान में चले गए। जो कुछ हुआ था उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि संसार छोड़कर जाने का उनका भी समय आ गया है। अब जो कुछ भी घटनाएं घटित हुई, ठीक है, तो उनको ये लगा कि अब जो है संसार में जो कुछ घटनाएं घट चुकी है, हिसाब से अब जो है मुझे अब इस संसार को छोड़कर चले जाना चाहिए। यह सोचते सोचते वह भी वहीं जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। और ये सब बातें सोच ही रहे थे और सोचते सोचते वह एक पेड़ के नीचे जमीन पर लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से आ निकला। सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी ने दूर से हिरण समझा और धनुष तानकर एक तीर मारा। तीर श्री कृष्ण के तलुए के क्षेत्र को शरीर में घुस गया और उनके देहावसान का कारण बन गया। अब वहां पर तभी एक शिकारी घूमता घूमता है, शिकार की तलाश कर रहा था। उसने दूर से देखा श्री कृष्ण को, तो उनका श्री कृष्ण का जो तलुआ है उनको वो हिरण जैसा दिखा। उसको लगा कि कोई हिरण का पैर है, मतलब हिरण का मुख है, उसको ऐसा लगा। तो उसने क्या किया कि उसको मारने के लिए उसने तीर निकाला और तीर मार दिया, विषैला तीर। वो तीर जो है विष से बुझा हुआ था, वो उसने मार दिया।
तो वो तीर जो है सीधे श्री कृष्ण के तलवे में लगा और शरीर के अंदर घुस गया, ठीक है, पैर में। तो अब ये जो कथा है इसके थोड़ा सा हम पूर्व कथा में चलते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या है कि वो तो भगवान ने उनको कोई मार नहीं सकता था, ऐसी बातें हैं तमाम। तो जब त्रेता युग में जब राम जो है बाली का वध करते हैं, ठीक है, जो किष्किंधा के राजा थे और सुग्रीव के बड़े भाई थे, तो चूंकि वो उनको छिपकर मारते हैं, ठीक है, बाण, बाली को छिपकर बाण मारते हैं, तो जब बाली मरता है तो मरते मरते हुए उनको बोल कर जाता है कि मैं भी आप एक दिन आपकी भी मृत्यु ऐसी ही होगी, मैं भी किसी जन्म में आपको ऐसे, ठीक है, आपकी मृत्यु का कारण मैं बनूंगा। तो राम जो है मुस्कुराते हैं, उसको तथास्तु वरदान देते हैं कि ठीक है, क्योंकि ये सब चीजें विधि विधान पहले से ही रचा हुआ था। तो वही जो विष्णु का अवतार भगवान राम लिए थे, अब विष्णु का अवतार श्री कृष्ण बनकर आए हैं, और वही श्री कृष्ण जो है अब वहां पर लेटे हुए हैं, और वो जो बहेलिया है, जो शिकारी है, वो कोई और नहीं बल्कि बाली का जो है जन्म होता है, अगला जन्म वो बाली के रूप में, मतलब व्याध के रूप में जन्म लेता है, ठीक है, वो बहेलिया के रूप में जन्म लेता है, शिकारी के रूप में जन्म लेता है, और श्री कृष्ण के पैर को समझता है कि ये मृग है, हिरण है, और उस पर बाण चला देता है, विषैला बाण, ठीक है, और उसी के कारण फिर जो है शरीर वो अपना देहावसान कर देते हैं, अपना शरीर छोड़ देते हैं, ठीक है, श्री कृष्ण वहीं पर अपना शरीर त्याग देते हैं। यह शोकजनक समाचार हस्तिनापुर पहुंचा। जब यह शोकजनक माने कष्ट देने वाला, कष्ट पैदा करने वाला, शोक माने होता है कष्ट, जनक माने पैदा करने वाला, तो जब यह कष्ट पैदा करने वाला समाचार पांडवों को मिला तो अत्यंत व्यथित हो गए, अत्यंत दुखी हो गए, सांसारिक जीवन के प्रति उनके मन में विराग छा गया। तो ये संसार सब मोह माया है, ये सब एक दिन सबको नष्ट हो जाना है, ये सब बातें जो है उनके मन में आ गई, तो जीवन के प्रति उन्हें विराग छा गया, ठीक है, वैराग्य मन में, विराग का मतलब वैराग, विराग, विराग का मतलब वैराग्य है, मतलब सांसारिक जो चीजें हैं उनसे उनका मोह भंग हो गया कि अब संसार में कुछ रखा नहीं है। जीवित रहने की चाह उनमें न रही। अब उनके मन में ये इच्छा नहीं थी कि हम लोग जीवित रहें, उनको लगता था कि अब हम भी जल्दी से मर जाए तो अच्छा है। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजगद्दी पर बैठाकर पांचों पांडवों द्रौपदी के साथ लेकर तीर्थ यात्रा करने का निश्चय किया। जो अभिमन्यु हैं, जो चक्रव्यूह में मारे गए थे, उनके पुत्र जो हैं, जो उत्तरा से उनकी शादी हुई थी, जो विराट राज हैं, विराट राज के जो पुत्री है विराट राज की उत्तरा, उसके साथ अभिमन्यु का विवाह होता है, उनको एक पुत्र पैदा होता है परीक्षित, ठीक है। तो परीक्षित को सारा राजकाज दे करके वो जो युधिष्ठिर है अपने पांचों भाइयों के साथ जो है और द्रौपदी को लेकर तीर्थ यात्रा की ओर जाने का निश्चय करते कि हम लोग तीर्थ यात्रा करेंगे। वे हस्तिनापुर से रवाना होकर अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन करते हुए अंत में हिमालय की ओर चल दिए। तो उन्होंने हस्तिनापुर से वो रवाना हुए और अनेक तीर्थ स्थानों की यात्रा की, कई जगह वो रुके कई वर्षों तक, और उसके पश्चात जो है वो अंत में हिमालय की ओर चले गए। इधर परीक्षित और उसके वंशजों ने न्यायोचित शासन की परंपरा का निर्वाह करते हुए दीर्घ समय तक राज्य किया। इधर परीक्षित जो राजा परीक्षित थे वो और उनके जो वंशज थे, आगे आने वाले जो उनके राजा थे, ठीक है, उनके जो पुत्र थे, उनके जो नाती पोते थे, वो सभी जो है, ठीक है, बड़े ही न्यायोचित माने न्याय से उन्होंने राजकाज किया, बहुत लंबे समय तक उन्होंने राज किया। तो इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है बच्चों। इसमें पीछे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं प्रश्न अभ्यास में। ये पुस्तक तो काफ़ी अच्छी है और इसमें पाठ भी है और थोड़ा सा बड़ी भी है पुस्तक, ठीक है, कहानी रूप में, क्योंकि महाभारत जो है बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़ा महाकाव्य है। तो आप लोग इसको पढ़ें, प्रश्नों को पढ़िए, और प्रश्नों को पढ़ने के बाद ये प्रश्न भी शायद जो है, हाँ, ये प्रश्न भी जो है इसमें जो चैप्टर दिए उनके हिसाब से दिए हुए हैं, तो आप इन प्रश्नों को पढ़िए और उस चैप्टर में देखिए कि उसका क्या उत्तर है। अगर आपको कहानी याद है तो आप बड़ी आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। जैसे इसमें देखिए, इसमें एक प्रश्न भी है कि महाभारत में एक ही व्यक्ति के एक से अधिक नाम दिए गए हैं, बताओ नीचे लिखे हुए नाम किसके। जैसे पृथा कुंती का नाम है, राधे ये कर्ण का नाम है, वासुदेव ये श्री कृष्ण का नाम है, गांगे गंगा पुत्र भीष्म का नाम है, सैरंध्री द्रौपदी जब दासी का रूप धारण करके विराट के यहाँ रहती है, तो राजा विराट के यहाँ रहती है तो उनका नाम सैरंध्री, कंक युधिष्ठिर जो है वहाँ कंक बनकर रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आप इनका उत्तर बड़े आसानी से दे सकते हैं। इस प्रकार हमारी ये महाभारत समाप्त होती है बेटा। धन्यवाद।